एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दैट इज़ जेएस पाठशाला एंड मैं हूँ शिखा दुबे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक पोर्शन दैट इज़ आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब आप समझ सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट रेगुलर शेप्स, राइट। सो ये आपका एक ट्रायंगल का शेप आ गया है। दिस इज़ like a rectangle, okay, this is square, okay, and this is pentagon and this is hexagon, okay। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनके कॉर्नर्स के ऊपर दैट इज़ इनके वर्टाइसेस के ऊपर आप लोगों को चार्जेस प्लेस करने हैं। चार्जेस भी कैसे, बट यहाँ पे आइडेंटिकल चार्जेस कहा गया है, राइट। आइडेंटिकल चार्जेस मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और साइन सेम हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, चार्जेस प्लेस्ड करोगे। अब चार्जेस प्लेस्ड करने के बाद में क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे सेंटर में आपको एक चार्ज पुट करना है जो कि आपका डिफरेंट चार्ज रहेगा, ठीक है। बट तीनों की आपके चारों की साइन सेम है, ठीक है। हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं, लेट अस सी। आपको यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू। आपको फोर्स चार्ज क्यू पे कितना एक्ट हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपका फोर्स कितना है। तो पहला लेट अस सी अ ट्रायंगल, राइट। सो दिस इज़ योर चार्ज क्यू एंड ये सारे आपके आइडेंटिकल चार्जेस। अब पता चलेगा कि आपको कौन से फोर्सेस है, तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो 1 2 3, राइट। अब आपको क्या करना है, देखो चार्ज, पहला जो चार्ज है इसके थ्रू यहाँ पे कितना फोर्स आप इस चार्ज पे एक्ट हो रहा है, तो वो कितना रहेगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट F1, ओके। दिस इज़ नथिंग बट F3, राइट। एंड Q2 के लिए ये वाला होगा आपका F2, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको ये और एक चीज़ देखने वाली रहेगी कि यहाँ पे आपका ये वाला जो एंगल होता है, या फिर कह लो ये वाला एंगल, राइट, ओके। कितना रहता है ये वाला एंगल आपका, दिस इज़ 120 डिग्री, राइट। तो आपको ये और एक चीज़ पता है कि दो फोर्सेस, कभी भी अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल आपका 120 है तो इसका जो रिजल्टेंट जाता है वो इस तरीके से जाता है, राइट। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा F13 का, ओके। अब ये वाला जो देखो फोर्स है आपका F2 एंड दिस इज़ F3, यहाँ का भी जो एंगल है आपका 120 डिग्री है। सो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा आपका इस तरीके से जाएगा, राइट, ओके। सो दिस इज़ योर F12, ओके। और सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है एंड दिस वाला फोर्स, ठीक है, ये दोनों का फोर्स का आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट F23, ओके। अगर आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा तो मैं सिर्फ आपको फोर्स की डायग्राम एक बता रही हूँ। देखो ये डॉटेड जो है वो आपके सारे फोर्सेस हैं, ओके। दिस इज़ योर F2, दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ F3, राइट। मैंने आपको कहा है कि ये वाला जो एंगल है आपका 120 है, ये वाला भी आपका एंगल 120 है एंड दिस इज़ ऑल्सो 120, राइट। आप लोगों को पता है अगर आपके फोर्सेस सेम है और एंगल आपका 120 है तो आपका जो रिजल्टेंट होता है, राइट, आपका जो रिजल्टेंट होता है यहाँ पे ये F23 रहेगा। तो सेम फोर्स रहेगा वहाँ पे, कोई और आपका मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने अगर 90 डिग्री लिया है तो √2 से मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका सेम फोर्स रहने वाला है ये, ओके। ये वाला फोर्स रहेगा आपका F13 एंड ये वाला जो रिजल्टेंट रहेगा ये रहेगा F12, ओके। सो अब आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट है आप लोगों के, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपके कैंसिल आउट होंगे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे देखो ये F1 और F23, जैसे मैंने आपको कहा कि ये F3 और F2 का रिजल्टेंट है, बट F3 और F2 आपके सेम है क्योंकि चार्जेस सेम है यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है चीज़ आपको, तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट भी सेम होगा। दैट मीन्स ये जो आपका फोर्स है F1 और F23 ये सेम है बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे सच दैट ये वाले भी आपको कैंसिल आउट हो गए और ये वाले भी कैंसिल आउट। दैट मीन्स नेट फोर्स जो है सेंटर पे एक्ट होने वाला
दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज़ इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ओके, ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब देखो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे हम, रेक्टेंगल का लेके देखते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल का ले रहे हैं, आपने सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q, बाकी ऐसा चार्जेस हैं आपके, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे कितना चार्ज एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, वो देखना है आपको। यहाँ पे आपने नंबर्स दे दिए 1 2 3 4, राइट। अब 1 के थ्रू जो आपका फोर्स जाएगा वो कितना रहने वाला है, इस डायरेक्शन में जाएगा आपका ये वाला, दिस इज़ F1, दिस इज़ F3। ये वाला जो फोर्स रहेगा वो रहेगा आपका F4 एंड दिस वन इज़ F2, राइट। और ये वाला एंगल आपका रहने वाला है 90 डिग्री। ओके, अब देखो 90 डिग्री तो है, ठीक, एंड दिस वन। ओके, सो अब यहाँ पे देखो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो ऐसा मिड वे में कहीं पे रहेगा, और ये क्या रहेगा, √2 ऑफ F, क्योंकि देखो आपके सिमिलर फोर्सेस है, भले ही हमने F1 F2 डिनोट किया है बट आपके सिमिलर फोर्सेस है, राइट। सो ये भी √2 F1 आएगा, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, देखो आपको सीधी लाइन दिख नहीं रही है बट ये ऑब्वियसली आपकी सीधी लाइन रहेगी, राइट। सो ये वाला जो फोर्स रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, √2 F1। सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन जाएगी और यहाँ से भी एक रिजल्टेंट वाली लाइन जाएगी जो कि आपकी √2 F ही रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स जो पहले कंडीशन आई थी वही चीज़ आएगी आपकी, समेशन F ऑन सेंटर Q इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे भी आएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ओके, सो आप इस तरीके से कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन लोगे तब भी आपका फोर्स जो है वो इक्वल्स टू 0 आने वाला है एट सेंटर। सिर्फ सेंटर की बात कर रही हूँ कि सेंटर के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपको क्वेश्चंस कौन से आएंगे, देखो इसका एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं। आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ओके, आपके दो आइडेंटिकल चार्जेस है दो वर्टाइसेस के ऊपर और सेंटर पे कोई एक चार्ज है, तो आपको फोर्स क्या निकालना है, आपको सेंटर पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, बट कौन सा फोर्स, ये मिसिंग चार्ज जो है आपका, मिसिंग चार्ज के थ्रू कितना फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके, सो आपको पता है कि सपोज आपने ये नंबरिंग दे दी यहाँ पे 1 और 2, तो 1 के थ्रू कितना फोर्स एक्ट हो रहा है आपका KQQ, और सपोज ये आपका D इतना डिस्टेंस है। ठीक है, सो दिस इज़ D², राइट। और सिमिलरली ये वाला भी आपका फोर्स एक्ट होगा KQQ बाई D², राइट। अब यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है आपका वो 180 डिग्री, सिमिलर वे। ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट इस वे में जा रहा है, ये आपका रहेगा सेम फोर्स, क्योंकि आपके दोनों भी सेम फोर्स है और एंगल 120 डिग्री है, तो आपका फोर्स भी यहाँ पे सेम ही आएगा। ठीक है, ओके, तो आपको मैग्नीट्यूड तो पता चल गई है। अब साइन की डिफरेंस है, थोड़ा सा साइन की बारी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को पता है फोर्स ऑन दैट चार्ज, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, बट यहाँ पे टोटल फोर्स सिर्फ दो ही एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स F1 एंड F2, बट आपका थर्ड जो मिसिंग चार्ज है उसका भी फोर्स आप लेते हो ना टोटल फोर्स में। अब ये एक्स्ट्रा का फोर्स आपने ऐड किया है तो एक्स्ट्रा का आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, दिस इज़ नथिंग बट फोर्स ऑन चार्ज Q, राइट। और आपको पता है कि ये तीन चार्जेस का सम क्या होता है आपका, ऑलवेज 0 होता है, एंड इट इज़ एक्स्ट्रा -F3, देयरफॉर फोर्स ऑन FQ इज इक्वल्स टू -F3। ठीक है, सो अभी आपका जो फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन चार्ज Q इज़ -F3, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका F3 कौन से डायरेक्शन में जाता है। वैसे भी अगर आप F3 कैलकुलेट करोगे तो आपका F3 इस डायरेक्शन में जाता है। देखो पहली वाली डायग्राम मैं बता रही हूँ आपको, ये आपकी फर्स्ट डायग्राम है, राइट। तो आपका F3 इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट आपका यहाँ पे रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स आपका अपोजिट साइन है, इसीलिए आपका जो फोर्स एक्ट हो रहा है आपके Q सेंटर के ऊपर, तो ये नेगेटिव फोर्स है। ठीक है,
सो इस हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं अगर एग्ज़ाम में, तो आप लोग बेझिझक और बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए यूज़फुल रहा हो, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी CSR नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसी सब्जेक्ट के लिए, फ़िज़िक्स के लिए, तो आप उनको भी ज़रूर से शेयर कीजिए, हो सकता है आपकी वजह से उनकी हेल्प हो जाए, ओके। और हम आते रहेंगे न्यू वीडियोस के साथ में, ओके। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो भी कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं थोड़ी देर में कुछ अलग वीडियोस के साथ में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।